हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पहुँच गए अपने फार्म हाउस में। तो इतने दिनों बाद हम फार्म हाउस में आए हैं। मतलब कभी कहाँ घूमते हैं, लेकिन जो मज़ा अपने फार्म हाउस में घूमने का है ना, वो कहीं पे भी नहीं है। तो इतना ज़्यादा मज़ा आया है। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले चाय पी, चाय का एंजॉय लिया। फिर उसके बाद अब हम अपने फार्म्स का टूर कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी अपने फार्म्स में, मेरे फार्म्स में क्या क्या है। तो आप बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। काम ये देखो गाइस, ये अभी गेहूं रेडी हो रहा है। इसको 1 मंथ के टाइम लगेगा। 1 मंथ के बाद ये बिल्कुल पक कर रेडी हो जाएगा। अभी इस पर थोड़े थोड़े फूल आने स्टार्ट हो गए हैं। दूर तक देख सकते हो। इधर मेरे फार्म्स में मेन तो यही ग्रो किया जाता है, एक गेहूं और चावल। और इतना टेस्टी, इतना यम्मी होता है, बस पूछो नहीं। मैं बाहर का अवॉइड करती हूँ, अपने ही खेत का, अपने फार्म्स का ही यही खाते हैं हम तो। और देखो बच्चे भी इतना एंजॉय कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। इनको भी अपने फार्म्स में आके खेलना इतना अच्छा लगता है। ये बड़े वाला बेटा, ये थोड़ा ज़्यादा ही मस्ती करता है, नोटी कुछ ज़्यादा ही है ये हमारे ही फार्म में एक बेर का पेड़ है, जो यहाँ पर इतने सारे नीचे बहुत सारे बेर गिरे हैं और बच्चे उठा उठा के खाकर इसका इतना एंजॉय कर रहे हैं। ये आप देख सकते हो, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना ये फ्रूट। और ताज़ा ताज़ा तोड़ के खाओ तो इतना अच्छा लगता है। ये यहाँ पर अभी गोभी लगा रखी है। ये भी 15 दिन में तैयार होगी। हमारे यहाँ थोड़ा सा लेट लगता है। और ये अभी ग्रीन अनियन, आप देख सकते हो, ये पूरी लाइन ग्रीन अनियन की है और इसके साथ वाली लाइन पूरी गोभी की है। और ये टमाटर की पौध लगी हुई है साथ में। ये टमाटर की पौध है। घर के टमाटर खाते हैं हम, बहुत रसीले रसीले, रेड रेड, बहुत यम्मी लगते हैं। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये पूरा एरिया हमारा, ये पूरा, इसमें ये टमाटर लगे हुए हैं सब जगह। साथ साथ में प्याज भी है कई जगह, कई जगह टमाटर। ये देखो धनिया कितनी अच्छी लग रही है, हरी हरी धनिया, बहुत खुशबू आती है इसमें। ये देख सकते हैं आप, पालक कितनी अच्छी लग रही है। पालक बहुत अच्छे से खिली है। तो वैसे तो हम फार्म्स में अपने कम आते हैं, लेकिन जब आते हैं हम तो ये वेजिटेबल्स लेकर जाते हैं। तो इस पालक से मैं बनाऊंगी पालक पनीर, यम्मी यम्मी। और गेहूं तो अभी रेडी हो रहा है, मैं आपको पहले दिखाया ही था। बहुत एंजॉय करते हैं गाइस हम यहाँ पर आकर। वो देखो बच्चे पानी के पास में एंजॉय कर रहे हैं। ये देखो छोटे वाला बेटा, बड़े वाला, सब एंजॉय कर रहे हैं। कुत्ता आ रहा तो गाइस अब हम जा रहे हैं अपने घर। फार्म हाउस में खूब एंजॉय करा हमने मिलके, काफ़ी टाइम स्पेंड किया। काफ़ी दिनों बाद आए थे, अच्छा लगता है कभी कभी यहाँ पर आना हमें और टाइम स्पेंड करना। क्योंकि एक्चुअली इतने बिजी और हेक्टिक लाइफ है ना, ना बच्चों के पास टाइम होता है ना हमारे पास में होता है। लेकिन ये लाइफ भी बहुत ज़रूरी है। बस इसके बाद जो मैं व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी, मेरे नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और नेक्स्ट डे गए थे हम रिलायंस ट्रेंड। तो वहाँ पर वेजिटेबल्स फ्रेश फ्रेश मिल जाती है ना, तो बस वही वेजिटेबल्स लेनी थी काफ़ी, क्योंकि हम गए हुए थे पहले अपने फार्म हाउस में तो मैंने ली नहीं थी। तो बस यहाँ पे वेजिटेबल्स लेकर हम पहुँच गए थे फिर अपने घर। तो अब पहुँच गए हम घर पे। बस ये स्नैक्स और कुछ डेयरी प्रोडक्ट, ब्रेड, बर्गर, स्प्राउट्स, बस ये सब चीज़ें, थोड़ी बहुत जो चुटपुट सा होता है बच्चों के लिए, कुछ स्नैक्स झटपट बनाया जाए, वो लेकर आ गए थे। ये योगर्ट भी ले लिए थे हमने। योगर्ट में ये ग्रीक योगर्ट है और ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, तो ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। चीज़ ले लिया था, चीज़ यही मदर डेयरी का, और मदर डेयरी का ही बटर ले लिया था। और लेटस ले लिए थे, लेटस तो मेरे ऑल टाइम फेवरेट है। ब्रोकली ले ली है, ब्रेड क्रम्स ले लिया है, स्प्राउट ले लिए, सैलेड में काम आएंगे। तो ये था कि मॉर्निंग में तो चलो ब्रेड बटर का ब्रेकफास्ट होता ही रहता है। तो बच्चों को अभी बोला मम्मा ने, मुझे खाने हैं बर्गर, तो लेकर आई हूँ वो भी बंस। तो अभी आलू की टिक्की घर पर ही बनाऊँगी। मकैन की मैं प्रेफर नहीं करती हूँ, घर ही बनाती हूँ। तो उसके लिए मैं ब्रेड क्रम्स लेकर आई हूँ, घर पर ही बनेगी ये।
आलू टिक्की, और तब तक ये बच्चे खा लेंगे योगर्ट। अब बनाते हैं हम बर्गर टेस्टी वाले, फिर इवनिंग का स्नैक भी हो जाएगा, टी टाइम भी हो जाएगा। और आज जैसे वीकेंड है, हस्बैंड घर पर है, तो वो भी स्नैक एंजॉय करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम बर्गर बनाना। तो अब आलू को मैं वॉश करके इसको बॉयल करने के लिए रख दूँगी। जब तक ये बॉयल होते हैं, और इनको पहले, आजकल मिट्टी वाले आलू आ रहे हैं ना, तो इनको वॉश करना अच्छे से बहुत ज़रूरी हो गया है। तो इनको बॉयल करना रख दिया है। तो फिर बॉयल करने के बाद मैं सोच रही हूँ कि कुछ सामान उसको फ्रिज में अरेंज कर दूँ। तो ये जो योगर्ट है, ये वेजिटेबल्स हैं, योगर्ट्स हैं, ये सब चीज़ें मैं फ्रिज में अरेंज करके रख दूँगी, ताकि मेरा काउंटर टॉप मुझे थोड़ा सा खाली मिले और मैं बच्चों के लिए बर्गर बना सकूँ। क्योंकि ऐसा मैशी मैशी जो किचन हो जाती है ना, तो मैशी मैशी किचन में से काम नहीं होता। तो यहाँ आलू हो गए हैं बॉयल, तो आलू को मैं अब यहाँ पे छील रही हूँ। और आलू की टिक्की में आप चाहे मटर भी डाल सकते हो बॉयल्ड, और आप अनियन भी डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ बॉयल्ड पोटैटो और कैरेट को ग्रेट कर लिया है। और बस यही, इन दोनों मटेरियल से ही, इंग्रेडिएंट से ही मैं आलू की टिक्की बनाऊँगी। बट वो भी बहुत यम्मी बनती है। सॉल्ट डाल दिया इसमें, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया था, और धनिया पाउडर डाल दिया है इसमें, और साथ में डाल दी थी मैंने थोड़ा सा इसमें गरम मसाला। और मेन जो है इन सब के लास्ट में मैंने इसमें डाला है ब्लैक पेपर। क्योंकि ब्लैक पेपर ऐसा इंग्रेडिएंट है जो मतलब चाहे चाइनीज़ डिश हो चाहे नॉर्थ हो, मतलब इसमें डलता ही है। तो ब्लैक पेपर का फ्लेवर कुछ अलग ही होता है, वो भी डाल दिया हमने। तो इसको अपने हाथों से ही मैश कर दिया है, क्योंकि हाथों से मैश करके एक उसको राउंड राउंड शेप देना है ना, टिक्की बनानी है इसकी। तो और इतना इजी होता है, कोई ताम झाम की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ बस की मकैन की आएगी, तो कोई मकैन का हम पैकेट लाते हैं, उसको भी तो फ्राई करने के लिए हमें चाहिए होता है टाइम भी। तो बस यहाँ पर एक बाउल में मैंने मैदा ले लिया था 1 टेबलस्पून, और 2 टेबलस्पून मैंने ले लिया था कॉर्नफ्लोर, क्योंकि इसकी एक स्लरी बना लूँगी मैं। और ताकि वो कॉट करने के लिए ना टिक्की को, तो बस इसको पानी में डिज़ोल्व कर लिया। और पानी में डिज़ोल्व करने के बाद स्लरी बन गई है। बस ऐसे पहले हम अपने हाथों को थोड़ा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, और फिर उसके बाद में ऐसे आलू की एक टिक्की बनाकर गोल गोल शेप में इस स्लरी में डाल देंगे। और स्लरी में डालने के बाद ब्रेड क्रम्स, तो मैंने आपको दिखाई थे, ब्रेड क्रम्स लेके आई हूँ। फिर उसके बाद में एक प्लेट में हम ब्रेड क्रम्स ले लेंगे, और उस ब्रेड क्रम्स का कॉट कर देंगे उसको। और साथ में नॉन स्टिक पैन तो मैंने गरम कर लिया। आप चाहो तो, मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ यहाँ पर, आप चाहो तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, क्योंकि मकैन का तो हम डीप फ्राई ही करते हैं। और मैं वैसे दोनों टाइप का यूज़ कर लेती हूँ। जब ऑयल ज़्यादा नहीं खाना होता है, अवॉइड करना होता है, तो मैं इसको शैलो फ्राई करती हूँ। शैलो फ्राई करती हूँ तब भी इसका फ्लेवर अच्छा आता है, नो डाउट। ऐसा कुछ नहीं है कि डीप फ्राई में ही अच्छा आता है। तो बस यहाँ पर मेरी टिक्की हो रही है रेडी। तो टिक्की रेडी हो रही है, साथ साथ में मैं अपना वेजिटेबल्स भी कट कर रही हूँ, जैसे कि टमाटो है, अनियन है, और साथ साथ में टिक्की भी रेडी हो गई है। और टिक्की का 1 लोट तो रेडी हो गया है, और 1 लोट और रेडी होना है। बस यही 2 लोट्स में मेरे टिक्की रेडी हो गए थे। बच्चों ने ऐसे भी खाए, बर्गर के साथ भी खाए। बहुत यम्मी लगता है, टेस्टी भी है, हेल्दी भी है, और हमें पता है घर का है। तो यहाँ हस्बैंड हेल्प कर रहे हैं मेरी, साथ में टी बना रहे हैं। कभी कभी कर देते हैं ना वीकेंड पे, आपको मैंने बताया है, लेकिन उनको ज़्यादा कुकिंग नहीं आती है कि वो कुछ हेल्प कर सके, तो छुटपुट सा हेल्प कर देते हैं। और यहाँ पर बस टिक्की बनकर हो गई थी रेडी, वेजिटेबल्स भी कट हो गई हैं। तो यहाँ मैं बटर कट करके पैन में गरम कर लूँगी उसको, ताकि इसको बन को थोड़ा सेक सकूं। कुछ आप चाहो तो बन को ऐसे डायरेक्ट भी आप इसमें वेजिटेबल्स और टिक्के डाल के सर्व कर सकते हो, लेकिन अगर उसको बटर में थोड़ा सेक लो ना, फ्राई कर लो बटर में, तो थोड़ा सा टेस्ट अलग सा आ जाता है, उसका एनहेंस हो जाता है टेस्ट। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ कि एक पैन में बटर गर्म करके साथ में ये बन इनको सेक लेती हूँ। और साथ में चाय भी मेरी बनकर हो गई है रेडी। तो यहाँ पर ये बन को सेका जा रहा है। और पाव तो आपको पता ही, वो तो बटर में सिकते ही हैं, और उसका तो बिना सिके तो बन ही नहीं, खाया भी नहीं जाता है। तो बस यहाँ पर ये मेरे बन भी सिक गए हैं, टू टू करके, क्योंकि पैन में इतना ही था। ऐसे करके मेरे सब बन सिक कर हो गए हैं रेडी। तो वेजिटेबल्स वगैरह सब मैंने रेडी कर लिया था। तो सबसे पहले बच्चों के लिए लगा रही हूँ। इसमें मैंने ग्रीन चटनी नहीं लगाई थी, पहले लेटस
मेयोनी लगाई थी, और मेयोनी लगाई, और दूसरे वाले में मैंने ग्रीन चटनी लगाई थी। जो मैंने और मेरे हस्बैंड ने खाया उसमें ग्रीन चटनी लगाई थी, बच्चों वाले में ओनली मेयोनी लगाई थी, क्योंकि वो ग्रीन चटनी नहीं खाते हैं, उनको चिली लगती है। तो ये पहले बस यहाँ पे बेस मैंने लगा लिया था, फिर उसके बाद लेटस डाल दिया और वेजिटेबल स्टिक की। बस उसके बाद तो सिर्फ असेंबल ही करना होता है ना, कि बस एक बार हमारा वेजिटेबल मटेरियल सब रेडी हो जाए, उसके बाद आप जैसे चाहो, चाहे इसमें पिज़्ज़ा सॉस बेस कुछ भी डाल सकते हो, टमाटो केचप डाल सकते हो एज़ पर योर फ्लेवर। और बच्चों ने भी टमाटो केचप भी नहीं लिया था साथ में, सिर्फ ओनली मेयोनी। और हमने बस ऐसे रेडी करा था कि पहले मेयोनी के बाद लेटस और उसमें टिक्की और वेजिटेबल्स वगैरह रख के दूसरी साइड में हमने ग्रीन चटनी डाल दी थी। और ग्रीन चटनी गाइस हमें तो बहुत अच्छी लगती है। हाँ, थोड़े से इसमें ग्रीन चिल्ली ज़्यादा थी, इसलिए बच्चों ने नहीं खाई है। बाकी अदरवाइज़ बहुत टेस्टी बने थे, बहुत यम्मी बने थे। आप ट्राई करना, इवनिंग का स्नैक, झटपट स्नैक, और टेस्टी भी, हेल्दी भी, बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी बनता है। और टिक्की आप चाहो तो घर पे भी बनाओ, चाहे मैकैन की लो। तो मेरे यहाँ पर बर्गर हो गए रेडी। और कमेंट करके बताना गाइस आप सबको ये कैसी लगी रेसिपी, और मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं, कमेंट कर कर बताना। ओके गाइस, तो गाइस अभी स्नैक्स के लिए बर्गर बनकर हो गया रेडी, और चाय भी बनकर हो गई रेडी। अब हम एंजॉय करते हैं अपने बर्गर और अपने चाय। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ, तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, लव यू।